साथियों, आज की इस कहानी में एक लड़की होती है जो एक दिन फेसबुक चला रही होती है। साथियों, इसी बीच उसके सामने एक लड़के की आईडी आती है। आईडी आने के पश्चात वो उस लड़के को फॉलो करना शुरू कर देती है। साथियों, इसी तरह से दोनों में फ़ोन फेसबुक के माध्यम से दोनों में बात होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे व्हाट्सएप चैट होना शुरू हो जाता है। कह सकते हैं कि उनका मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। इसके बारे में जब लड़की के घर वाले होते हैं उनको पता चलता है तो वो उसको डांटते हैं और समझाते हैं। मगर एक दिन जो लड़की की मम्मी होती है वो उसके प्रेमी और जो लड़की होती है दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। देखने के पश्चात जो लड़की की मम्मी होती हैं वो उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे तू उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे और तेरी शादी कहीं पर करा देंगे। इस तरह की बात वो उससे कहते हैं। मगर जो लड़की होती है वो कहती है कि ऐसे ऐसे मैं तो उस लड़के से ही शादी करूँगी। साथ तो ये बात जो लड़की की मम्मी होती है उसको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात जो लड़की की मम्मी होती है, जो लड़की होती है, लड़की के एक ममेरे भाई होते हैं 3 और एक मौसेरा भाई होता है। उनके साथ मिलकर जो लड़की की माँ होती है वो उसकी हत्या कर देती है। साथ ही हत्या भी इस प्रकार करते हैं कि वो उसके सबके 2 टुकड़े कर देते हैं और इसके पश्चात दोनों टुकड़ों को अलग अलग नहर में फेंक देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मेरठ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मेरठ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मेरठ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है दोराला। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है दादरी। उस गांव के रहने वाले एक युवक होते हैं जिसका नाम होता है रमेश, जो सीआरपीएफ में फ़िलहाल में तैनात है। कह सकते हैं कि वो सीआरपीएफ में जवान होते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है राकेश देवी। साथ ही अगर हम बात करें जो रमेश कुमार जी हैं वो फ़िलहाल में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात हैं। साथियों, इनके साथ शादी होती है। जो राकेश देवी होती है उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात इनके 3 बच्चे होते हैं। 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। जो उनकी बेटी होती है उनकी बेटी का नाम होता है आस्था, जिसकी आयु लगभग फिलहाल में 17 साल होती है। आस्था उर्फ तनिष्का। साथियों, जो लड़की होती है लड़की का नाम होता है आस्था उर्फ तनिष्का, जो फिलहाल में कक्षा 12 में पढ़ा करती थी। साथियों, वो एक सूरजमल स्कूल होता है जो एक गांव पड़ता है सकौती, उस गांव में पढ़ा करते थे। कह सकते हैं कि वो फिलहाल में कक्षा 12 में पढ़ रही होती है। साथ ही उस घटना से लगभग 8 या 10 महीने पहले जो लड़की होती है वो फेसबुक चला रही होती है। साथियों, इसी बीच उसके फ़ोन पर एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है, उसकी आईडी आती है। आने के पश्चात वो उसको फॉलो करती है। वो जो लड़का होता है वो उसको फॉलो करता है। इसी तरह से दोनों फेसबुक के जरिए दोनों की बात होनी शुरू हो जाती हैं और इसके पश्चात व्हाट्सएप के जरिए बात होनी शुरू हो जाती हैं और इसके पश्चात फ़ोन के माध्यम से दोनों की बात होनी शुरू हो जाती हैं। कह सकते हैं कि अब दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। साथियों, कई महीने गुजर जाते हैं मगर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ महीनों पहले जो लड़की की मम्मी होती हैं, कह सकते हैं कि घर वालों को इसके बारे में पता चलता है। साथ जैसे ही पता चलता है जो लड़की की मम्मी होती हैं वो उस लड़की से मना करते हैं कि तू ऐसे ऐसे उस लड़के से फ़ोन पर बात मत किया कर, क्योंकि जब भी वो फ़ोन पर चोरी छुप के बात किया करती थी, जब भी उसकी मम्मी देख लेती थी तो वो उसको डांटती थी। साथियों, इसी तरह से जो लड़की होती है वो चोरी छुप के फिर भी लगातार मिलती रहती थी और जो लड़का होता है उससे फ़ोन पर बात किया करती थी। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है। अब 28 मई सन 2025 जो लड़की की मम्मी होती हैं जिसका नाम होता है राकेश देवी, वो अपनी ननद के यहाँ पर किसी काम से जाती हैं। साथ ही इधर जो लड़की होती है, लड़की का जो प्रेमी होता है, वो मिलने के लिए उनके घर पर आ जाता है। आने के पश्चात वो अवैध संबंध बना रहे होते हैं। साथ ही इधर जो लड़की की मम्मी होती है वो वहाँ से आ जाते हैं। कह सकते हैं कि वो अपने घर पर आ जाती हैं। आने के पश्चात जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं और इसके पश्चात देखती हैं तो वो अपनी लड़की को, जो लड़का होता है, उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती हैं। देखने के पश्चात उनको ये बात काफ़ी गलत लगती है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी लड़की से मना किया था कि ऐसे ऐसे तू उस लड़के से फ़ोन पर बात मत किया कर और नहीं मिलना जुलना, इस तरह से वो अपनी लड़की से कहती हैं। साथियों, अब उनको ये बात काफ़ी गलत लगती है। अब जो रिश्तेदार होते हैं, जो लड़की की मम्मी होती हैं, वो उसे समझाते हैं कि ऐसे ऐसे
तो उस लड़के से बिल्कुल भी फ़ोन पर बात मत किया कर। साथ ही जो लड़की होती है वो कहती है कि ऐसे ऐसे मैं तो उस लड़के से ही शादी करूँगी। साथ ही इसी तरह से जो लड़की की मम्मी होती हैं उनको काफ़ी गलत लगता है ये बात कि ऐसे ऐसे हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, ये बात काफ़ी उनको गलत लगती है। इसके पश्चात वो जो उनकी लड़की होती है अपनी लड़की को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। इस प्लान में वो जो लड़की होती है, लड़की के एक ममेरे भाई होते हैं, 3 ममेरे भाई होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है गुरदीप, एक का नाम होता है मोनू उर्फ मंजीत, और तीसरे का नाम होता है मनीष, और एक मौसेरा भाई होता है जिसका नाम होता है विपिन उर्फ गौरव। इन 4 व्यक्तियों को इस प्लान में शामिल कर लिया जाता है और इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। अब जो लड़की होती है जिसका नाम होता है आस्था, उसको मारने का या कह सकते हैं कि रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार 4 जून दिन बुधवार होता है। बुधवार की रात लगभग 1 बजे का समय होता है। साथियों, जो ये होती है क्या नाम है, जिसका नाम होता है राकेश देवी, और उसके जो ममेरे भाई होते हैं, जो लड़की के ममेरे भाई होते हैं, अब ये चारों और एक मौसेरा भाई होता है, ये चारों मिलकर जो लड़की होती है उसकी हत्या कर देते हैं। साथ ही हत्या करने के पश्चात वो उसके सबके 2 टुकड़े कर देते हैं, कह सकते हैं कि जो उसकी गर्दन होती है उसको भी अलग कर देते हैं। इसके पश्चात वो कंबल से जो सब होता है उसको पैक करते हैं, और इसके पश्चात एक कार होती है, उस कार के माध्यम से जो ये 4 व्यक्ति होते हैं वो एक थाना पड़ता है परतापुर, उस थाना क्षेत्र में एक नहर होती है, गंगा नहर या उसे कहते हैं जानी नहर, उस नहर में जो लड़की की गर्दन होती है उसको डाल देते हैं, जो उस कह सकते हैं कि उस गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। साथियों, और एक दूसरी नहर होती है जो 13 किलोमीटर दूरी पर होती है, एक गांव पड़ता है बहादुरपुर, उसकी एक नहर होती है, उस नहर में जो लड़की होती है उसका जो गर्दन से अलावा सब होता है उसको उसमें फेंक देते हैं। इसके पश्चात ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों, अब अगले दिन कह सकते हैं कि 5 जून सन 2025 को कुछ लोगों को एक शव दिखाई देता है। साथियों, जैसे ही शव दिखाई देता है, जो लोग होते हैं वो इसके बारे में, जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है परतापुर, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक शव दिखाई दे रहा है जिसमें जो व्यक्ति होता है या कोई भी है उसकी गर्दन भी नहीं है। साथियों, जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलती है, पुलिस की जो टीम होती है वो काफ़ी बल के साथ वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लिया जाता है, और इसके पश्चात जांच पड़ताल की जाती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही पुलिस को जो लड़की होती है उसकी सलवार की जेब में एक पर्चा मिलता है जिसमें उसके प्रेमी का नंबर होता है और पता भी होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसके माध्यम से जो उसका प्रेमी होता है वो उससे पूछताछ करते हैं, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे उस लड़की का नाम आस्था उर्फ तनिष्का है और वो कक्षा 12 में पढ़ती है, उस गांव की रहने वाली होती है। इस तरह से जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। साथियों, इसी के चलते जो पुलिस होती है, जो लड़की का घर होता है उसके घर पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो लड़की की मम्मी होती है, कह सकते हैं कि उनके जो परिवार वाले होते हैं उनको इसके बारे में बताया जाता है। साथ ही जो लड़की की मम्मी होती है वो बताती है कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की गायब थी, तो इस तरह से वो बताती है। अब जो पुलिस होती है वो उनसे जो परिवार के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है जब जांच पड़ताल करती है, जो पुलिस होती है, पुलिस को पता चलता है कि जो मृतक की मम्मी होती है उस पर कुछ शक जाता है। साथ ही जो पुलिस होती है, जब पुलिस को कुछ मृतक की मम्मी पर शक होता है, जो पुलिस होती है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है, तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस है, पुलिस ने 3 अन्य आरोपी होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है गुरदीप और दूसरे का नाम होता है मनीष और तीसरे का नाम होता है मोनू। इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब इनसे भी पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान ये मना करते हैं और इसके पश्चात जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये भी जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। फिलहाल में एक जो व्यक्ति है जिसका नाम होता है, जो मौसेरा भाई होता है, जिसका नाम होता है गौरव, वो फरार चल रहा है। पुलिस उसके लिए लगातार दबिश डाल रही है, जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। साथ ही फिलहाल में जो पुलिस है वो जो लड़की की गर्दन है, उस गर्दन के लिए उस जो नहर है, नहर में जांच पड़ताल कर रही है, उसको तलाश करने का प्रयास कर रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा जी ने बताया कि पुलिस ने 6 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने
जो मृतक की माँ होती है, जिसका नाम होता है राकेश देवी, और जो उसके जो लड़की होती है, लड़की के ममेरे भाई होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है गुरदीप, दूसरे का नाम होता है मोनू और तीसरे का नाम होता है मनीष। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कह सकते हैं कि इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। फिलहाल में जो विपिन उर्फ गौरव है वो फरार चल रहा है। पुलिस उसके लिए लगातार दबिश डाल रही, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, पुलिस ने इनके पास से इस हत्याकांड में जो कार होती है जिसका प्रयोग किया गया होता है उसको भी बरामद कर लिया है। कह सकते हैं कि साथियों, पुलिस ने इस हत्याकांड में जो बलकटी होती है, जो यूज की गई होती है, उसको भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जो एक आरोपी है वो फिलहाल में फरार चल रहा है। जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पश्चात उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे यूपी तक न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, जागरण न्यूज़ और आज तक न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।